हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ के साथ मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है। तो जनाब ये है जी कांटों वाला चूहा और उसका बच्चा। ये जी मेरे कमरे में कैसे आया, कब आया, ये मुझे भी नहीं पता। तो मेरी बहन मेरे घर रहने आई हुई है और वो जैसे ही मेरे कमरे में एंटर हुई ना, उसको मेरे कारपेट पे ये नज़र आया और वो चीखे मार के जो है ऊपर चढ़ गई और ये बेड के नीचे घुस गए जनाब साहब। मैंने फटाफट से ज़ेबी को बुला लिया, हस्बैंड मेरे थे नहीं। मैंने कहा इधर आओ, इसको निकालो कमरे से, ये बेड के नीचे घुसा है। तो काफ़ी देर सर्च करने के बाद जनाब नीचे बेड के नीचे एलसीडी वाला डब्बा पड़ा था, उसके अंदर जी इसने किया हुआ बसेरा। मुझे पता नहीं कब से किया हुआ है भाई, नहीं पता। और जब उसको हमने नीचे बेड के नीचे अच्छी तरह ढूंढा तो हमने कहा चलो इस डब्बे के अंदर देखते हैं। तो जनाब जब इस डब्बे को खोलते हैं तो अंदर ये कांटों वाला चूहा और इसका बच्चा भी साथ। मैं कहती हूँ जो मुझे इतनी, बस मैं क्या कहूँ, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। बस अब हम इसको जा रहे हैं इधर छोड़ने, सामने प्लॉट है, हमने कहा इसको ज़रा दूर छोड़ आते हैं भाई, ये ना हो कि ये कमरे में आ जाए। बस अब मैं इसको यहीं कहीं खाली करते हैं, इसको डब्बा ले आए हैं इधर और इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। भाई उसने पता नहीं कब से है, समझ से बाहर है यार। बस हालांकि थोड़ी सी शायद नीचे गर्मी है आजकल, दरवाज़ा खोल के सोते हैं, ज़रा कूलर है, पता नहीं किस तरह बाहर आ गया होगा। बस यहाँ छोड़ दिया है, इसका बच्चा भी इसके साथ रख दिया है। अब ये यहाँ पर पड़ा है जी मज़े से। हालांकि अब ये प्लॉट भी घर के सामने एंड पे, इसको अब हम छोड़ने आए हुए, हमने कहा चलो जी कहीं दोबारा ना घुस आए ये। उफ अल्लाह बस। वैसे कहते हैं कि ना भाई, पता नहीं बड़ों के मुंह से सुने हैं कि ये अच्छी चीज़ होती है जी, जिस घर में हो पता नहीं उधर क्या क्या नहीं होता। ये मुझे उफ, मैं कहती हूँ जब ये कमरे से मिला है ना एलसीडी वाले डब्बे से, मैं वो गपशप आपको नहीं सुना सकी, वहाँ पे वॉइस ओवर करी थी। तो बस मैं बेड से नीचे नहीं उतरी, चीखे वो पुकार थी और बस अजीब मंजर था। अब मैं जाती हूँ वापस अंदर, बस अब जाने लगी है, इसको यहाँ छोड़ दी है। पता नहीं 9:30-10 का टाइम है और बस ये सब हो गया। मुझे तो रात को अगर मैं इसको ना निकालती कमरे से बाहर तो मुझे तो चैन नहीं आना था कि रात को नीचे इंसान उतरे, कहीं पाँव के नीचे आ जाए, कुछ हो जाए। तो बाबा इसको बस निकलवा के ही दम आया है कमरे से बाहर। हमें इससे पता नहीं किस किस चीज़ से हमने इसको ढूंढा, डब्बा खाली हो गया और इसको ढूंढने के चक्कर में देख सकते हैं कि कमरे का क्या हाल हो गया। बेड के नीचे ज़ाहिर है एक कमरा है, बेड के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो बेड के नीचे से हर चीज़ निकालनी पड़ गई, इतना मेस क्रिएट हो गया। और दोबारा से बस अब मैं इस डब्बे को नीचे घुसा रही हूँ, फिर अब ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया है, फिर सुबह हर चीज़ समेटेंगे। बस इसको जी घुसाने की कोशिश जारी है, इसके बाद चीज़ें समेटूंगी मैं। बहुत बुरा हाल यहाँ पर मेरा हो गया था, इतना मतलब मुझे सोच के ही कुछ हो रहा था कि हाय अगर मैं ऐसे आधी रात को उठती और मुझे डर के मारे मैं तो नीचे खैर पाँव भी ना रखती। और इस टाइम मेरी बहन और जो बेटा है वो सो चुका है, तो मैं इसलिए ना बोल नहीं रही थी। मैंने कहा ऐसे उनकी नींद ना ख़राब हो जाए। बड़ा बहरहाल बुरी हालत थी मेरी, डर के मारे मैंने कहा जेबी को, मैंने कहा जेबी आज जो मर्ज़ी मुझे कहोगे मैं खिलाऊंगी, लेकिन इसको निकालो मेरे कमरे से बाहर, ढूंढो। और मिला भी बड़ी मुश्किल से, हमें पता लगा कि ये एलसीडी के डब्बे के अंदर घुसे हुए थे दोनों। बहरहाल सोच सोच के मुझे अजीब कुछ हो रहा है। अब मैं उसको छोड़ आई हूँ बाहर, तो ज़रा मुझे तसल्ली है कि अब मेरे कमरे में कुछ नहीं है। तो पता तो नहीं चलता, चीज़ें ऐसे एकदम से पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। बहरहाल हैरानी हुई बड़ा मुझे देख के कि अब मुझे ये भी पता नहीं है कि उसने बच्चा एलसीडी के डब्बे के अंदर दिया है या बाहर उसने बच्चा पैदा किया और वो अंदर इसको उठा कर लाई है। बस मैं भी सोती हूँ और बाकी व्लॉग को जो है मैं सुबह कंटिन्यू करूँगी। मैं भी थक चुकी हूँ, अब मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। फ्लैश लाइट बस मैंने ऑन करके थोड़ी सी वीडियो बनाई और अपनी हालत दिखाई मैंने। बस दिमाग मेरा जो है ना एकदम से उजड़ गया था देख के ना, मैं बता ही नहीं सकती। तो जनाब इधर इनकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए बस मैंने खाली फ़्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनाई, बोला कुछ नहीं। बाद में मैं इसमें वॉइस ओवर किया, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो ये उठ जाते हैं, फिर जनाब इनका सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये डर जाते हैं, ऊंची आवाज़ इनको पसंद नहीं है। तो जी मिलते हैं सुबह, मैं भी अब सोती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। और जी ये देखें जी, ये सुबह सुबह फिर क्या हो गया।
मैं खुद भी इसको देखकर हैरान हो गई थी। मोबाइल में उस टाइम उठा नहीं सकी, तो रूम की करने लगी थी सफाई और रात को जो डब्बा अंदर घुसाया तो ऐसे ही मेरी सिक्स सेंस ने काम किया कि यार मैं इस डब्बे को दोबारा चेक करूं कि इस डब्बे के अंदर कहीं दोबारा तो नहीं आ गया है वो कांटों वाला चूहा और उसका बच्चा। तो होता क्या है, जैसे ही मैं डब्बा देखती हूँ अंदर मुझे फिर ये दोनों नज़र आते हैं और फिर मैं डर के मारे बेड पे चढ़ जाती हूँ। तो मेरी सिस्टर और मैंने इसको बस जैसे डब्बे को ऊपर से हाथ रख के इस डब्बे को दोबारा बाहर निकाला है कि मैं कहती हूँ मुझे पता है। मैं हैरान हो गई यार, उस वो ये दोनों दोबारा सुबह उस डब्बे में अपनी उसी जगह पे आए हुए थे। अब ये देख सकते हैं सुबह का टाइम है, वो रात का टाइम था। अब तो मैं इस डब्बे को बिल्कुल भी बेड के नीचे नहीं रखना मैंने, ये तो दोबारा आ जाएंगे भाई, इनका कोई भरोसा ही नहीं है। शायद हो सकता है उसने अपनी यहाँ पर काफ़ी दिनों से जगह बनाई हुई थी। ये देखें जी, ये झाड़ू भी यहाँ पर पड़ा है। ये तो अचानक मैंने कहा चलो देखूं तो सही कहीं नीचे दोबारा तो नहीं आ गया। वैसे सच में हैरानगी वाली बात है कि रात को जो है उसको बाहर इतनी दूर छोड़ कर आए और डब्बा वो अंदर रख दिया। अच्छा, तो सुबह सुबह मैं उठी, मेरी सिक्स सेंस ने काम किया कि उस डब्बे में को खोल के देखूं भाई अचानक कहीं दोबारा ना आ गए हो। तो जब मैं उसको सुबह मैंने उसको खोल के देखा तो मैं हैरान हो गई, वो दोनों जनाब दोबारा अंदर डब्बे में थे। अब मैंने सोचा कि उस डब्बे को दोबारा मैंने कमरे में नहीं रखना, उसको मैं रखूँगी बाहर के, वो कहीं दोबारा ना आ जाए, क्योंकि पता नहीं शायद या तो उसने बच्चा यहीं पर दिया है या पता नहीं क्या है, वो अपने बच्चे को सेव करना चाह रही है। तो ठीक है, उसकी कोई और हम इंतज़ाम करते हैं, लेकिन कमरे में नहीं कर सकते। कमरे में एक ही कमरा है, फिर पता नहीं जर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि वैसे तो कहा गया है कि जहाँ पे ये कांटों वाला चूहा होता है वहाँ पे सांप नहीं आते। तो भाई सांप के चक्करों में मैं उनको कमरे में अब बसेरा तो नहीं करने दे सकती ना। तो बस अचानक ऐसे मुझे ख्याल आया कि अच्छा मैं दोबारा डब्बा चेक करूँ कि कहीं अंदर ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वो दोबारा आए हुए थे। फिर मुझे डर लगा, उस डब्बे को हमने बड़ी जो है खिसका खिसका के आहिस्ता से उसको हम बाहर ले गए। और बस फिर अचानक जी मुझे आ गई बाबा की कॉल कि काम है फटाफट घर आ जाओ, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। तो बाबा के दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, वो यहीं पर आए हुए थे, तो उनका ड्राइवर था। उन्होंने कहा फटाफट गाड़ी भेज रहा हूँ और 15 मिनट हैं उसमें तैयारी करो और घर आने वाली करो, क्योंकि आज शाम को गेस्ट आ रहे हैं। तो जाहिर है वो मुझसे भी मिलना चाह रहे हैं, इसलिए भी फटाफट से बैग बनाया है और सांस भी फूल गया है, क्योंकि 20 मिनट में इतना कुछ वाइंड अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो साथ मेरी सास है, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करा दी मेरी। जाहिर है बच्चा है, फिर साथ उसका बैग बनाना होता है, अपनी चीज़ें उठानी होती हैं, दूध वाली बोतल रखनी होती है, फीडर शीडर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो मुझे 9:30 का कहा था कि 9:30 तक रेडी हो जाना, ड्राइवर आ जाएगा। और अब जी 10 बजने वाली है, अब तक ड्राइवर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि यहीं पर ब्लॉग को कंटिन्यू करूं अपना। और रात को मैं इतना नहीं बोल सकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा बेबी सो रहा है। जब वो सो रहा होता है तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो उठ जाता है। तो इसलिए सोचा कि अब थोड़ा सा बोलूँ आपसे, गपशप करूँ। और दोबारा मैं डब्बा तो अंदर कमरे में नहीं रखूँगी, अल्लाह करे दोबारा मेरे कमरे में ना आए। चले जी, मैं निकलती हूँ, बस वो आने वाला है। मज़ीद मैं चीज़ें वाइंड अप करती हूँ, फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपसे गपशप करती रहूँगी और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। जो मैं कहना चाहूँगी, मैं मुँह साफ करी ये ना समझिएगा कि मैं मेहंदी दिखा रही हूँ। तो पता है क्या, देखिए माँ का दिल अल्लाह ताला ने बहुत नरम बनाया, और माँ अपने बच्चे की जितनी हिफाजत कर सकती है कोई नहीं कर सकता ना। तो वो जो कांटों वाला चूहा दोबारा आ गया, तो उसे ये चीज़ भी जाहिर होती है कि देखो हम उन दो को बाहर छोड़ कर आए, तो उसने सोचा होगा कि बाहर मेरा बच्चा सेफ नहीं है। जहाँ उसने जगह बनाई हुई तो वो दोबारा वहीं आ गई उसको लेकर। तो इसमें एक अल्लाह ताला की कुदरत भी नज़र आती है। लेकिन बस एक कमरा है, मुझे खुद भी उसे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ ऐसे, मुझे कुछ होता है उसे देख कर ना, तो वो चीज़ मैं कर नहीं सकती। मेहंदी मेरे दूसरे हाथ पर भी है, एक हाथ पर नहीं है, इसलिए मैं इससे भी पसीना साफ कर ले तो ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है जनाब, बस चलते हैं। मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर दूं कि माँ की जो एक अल्लाह ताला ने अजीम हस्ती बनाई है, तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है। मैं और शाहवीर जनाब गाड़ी में आ चुके हैं और ये जी ड्राइवर भी बैठ गया। बस अब मैं इसके साथ जाने लगी हूँ अम्मी के घर। और यहाँ पर जी मेरा बेटा मज़े से सीट पर लेट गया है, उसको बड़ा मज़ा आ जाता है लेट के क्योंकि इसको मैंने इतना उठाने का आदी नहीं किया हुआ, तो मैं इसको लेटा देती हूँ तो माशाल्लाह ये पड़ा रहता है। तो अब चलते हैं जनाब अम्मी के घर, वो भी बहुत इंतज़ार में होती हैं। बस ये जी ड्राइवर मुझे लेने आ गए थे, बाबा ने भेज दिया था, तो ये रहती यहीं मेरे घर के पास ही हैं।
कभी कोई काम होता है, कुछ ज़रूरत होती है तो ये आ जाते हैं। घर आ चुके हैं जनाब, मैं पहुंच गई हूँ और बस पहुंच गई। और नीचे उतर रहे हैं, वो कहते हैं दरवाज़ा खुल जाए, तो जनाब मैं उतर गई नीचे। यहाँ पर मैंने कहा चलो पानी शानी पूछ लो इनसे। तो जनाब अम्मी के घर में पहुंच चुकी हूँ और बच्चा मैंने घर वालों के हवाले कर दिया है। जैसे कि अक्सर टिकटॉक पे फ़नी वीडियोस बनती हैं कि जब मैके जाओ तो माम बच्चे पूछते हैं कि अच्छा ये मेरा बच्चा है। तो इधर आके मैं बच्चे को भूल जाती हूँ क्योंकि इसको संभालने के लिए मेरी अम्मी और बहन हर वक्त हाजिर होती हैं। तो जनाब ये था आज तक का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मुल्तानी कपल को। इंशाल्लाह एक दिन मुल्तानी कपल भी जो है अरूज पे जाएगा और आप लोगों को इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस लेकर हाजिर रहेगा। तो जाहिर है देखिए, कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। एकदम से किसी को फेम नहीं मिल जाता, एकदम से कोई फेमस नहीं हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पसंद आता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए हम डेली हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। और अम्मी के घर आके हुलिया भी ऐसा, दुपट्टा क्या और क्या, बस मज़े में रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं कि इसके कपड़े धोने हैं, इसको खिलाना पिलाना, इसलिए टेंशन फ्री। और वो भी पता नहीं अब सो रहा होगा, ज़ाहिर है बेटा मेरा। तो मैं भी इधर रेस्ट करने ही आई हूँ। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।